बताना यह है कि हिंदुस्तान के समस्त रियासत को तोड़ने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो पूरे हिंदुस्तान के समस्त राजाओं, समस्त नवाबों सबको तोड़ करके हिंदुस्तान में एकजुट कर दिए, ये उस समय बहुत बड़े हिम्मत की बात थी। आप उस समय अंदाजा नहीं लगा सकोगे कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी एक छोटे से मुद्दे पर कोई फैसला लेने में घबराता है। उस समय पूरे हिंदुस्तान के रियासत को एक करना कितनी बड़ी बात रही होगी। साथियों, इतने बड़े उच्च पद पर रहते हुए पटेल जी जब इस हिंदुस्तान को छोड़े तो उनके पास कोई घर नहीं था और उनके अकाउंट में मात्र 260 रुपए थे। आप अंदाजा लगाओ, अगर इतने उच्च पद पर आप जो बैठे हैं उनके घरों का रिकॉर्ड देख लो, आप उनके आर्थिक स्थिति का रिकॉर्ड देख लो, तो अगर उनके पास 1 लाख रहा होगा तो आज उनके पास अरबों और करोड़ों में भरा पड़ा है। साथियों, किसान आंदोलन जो चल रहा है लगभग 1 साल हो गया, क्यों बैठे हैं लोग, इस पर मैं संक्षेप में कुछ बताना चाहूंगा। विस्तार रूप से हमारे मुख्य अतिथि जी आपको बताने का कार्य करेंगे। भारत सरकार के द्वारा जो 2 कृषि कानून लाए गए, एक कानून तो पुराना ही है, जो 2 कृषि कानून लाए गए उसके विरोध में हमारे किसान वहां बैठे हैं। वो है क्या? साथियों, पहला कानून इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दूसरा कानून इनका मंडी व्यवस्था, तीसरा कानून इनका वो पुराना वाला है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो कि पहले से ही लागू है। पहले आप देखते होंगे जब कोई कालाबाजारी करता था तो एसडीएम आकर के, चाहे खाद हो या कोई भी जरूरी सामान हो, एसडीएम आकर के और उसको बंटवाने का काम करते थे। वही कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी आप जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन इस कानून को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया। जो सरकार का होल्ड था सरकार ने उसको हटा लिया। कारण क्या था एक कानून समाप्त करने का? अडानी और अंबानी पूरे हिंदुस्तान का अनाज खरीदना चाहते हैं। अगर ये कानून लागू रहेगा तो कैसे खरीदेंगे? इसलिए इस कानून को, जो सरकार का होल्ड था, सरकार ने उस होल्ड को समाप्त कर दिया। अब पूरे हिंदुस्तान का अनाज अडानी और अंबानी अपने गोदाम में बंद करेंगे। आप अंदाजा लगाओ, एक ही जिले का कोई भी सामान ले लो, आप भट्ठा ही ले लो, चलो, एक जिले में एक ही उद्योगपति अगर भट्ठा लगा ले और 20,000 रुपया 1000 अव्वल ईंट दे तो आपको खरीदना पड़ेगा। ऐसे जब हिंदुस्तान का अनाज अडानी और अंबानी के गोदामों में बंद हो जाएगा तो 200 रुपया रोटी अगर लगाएंगे, एक रोटी की कीमत, तो आपको खरीदना पड़ेगा। तब ये अनाज पैकेटों में पैक होकर के आपके पास आएगा। 5 किलो का आटा होगा या जो भी हो, ये आप पीस करके आटा नहीं खा पाओगे, इस पर बैन लग जाएगा, चक्की आप नहीं चला पाओगे, तेल आप नहीं पेर करके खा सकते, आपको पैक खाना पड़ेगा। ये तमाम कानून लागू होंगे साथियों, यानी आपको पैकेट का ही खाना पड़ेगा। जितने वो दाम लगाएंगे, 1 किलो का अगर वो 100 रुपया लगाएंगे तो आपको खरीद कर खाना पड़ेगा। यह समस्या साथियों, पहला कानून इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये उद्योगपति, ये कंपनी वाले आएंगे और आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। मान लीजिए 100 किसान हैं तो 100 किसान तो एक बैग कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं लेंगे, 50 ही करेंगे। भाजपा वाले कहते हैं
कि हम नहीं कांटेक्ट करेंगे तो हमारा खेत कैसे ले लेंगे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए 100 किसान हैं, 50 कांटेक्ट कर लिए, 50 नहीं किए। जो लोग कांटेक्ट करेंगे तो कंपनी वाले क्या करेंगे तोड़ने के लिए। अगर आपका गेहूं 20 रुपया किलो सरकारी रेट है तो 30 रुपया किलो पहले साल आपको देंगे। जब 30 रुपया किलो गेहूं का दाम देंगे तो जो लोग कांटेक्ट नहीं किए हैं अगले साल ऑटोमेटिक वो भी कर लेंगे। और जब सारे लोग कांटेक्ट कर लेंगे तो आपकी सरकारी मंडी समाप्त हो जाएगी। और जब आपकी सरकारी मंडी समाप्त होगी तो वही कंपनी वाला आपका अनाज 10 रुपया किलो खरीदेगा तो आपको मजबूरन बेचना पड़ेगा। साथियों, ये समस्या है। ये आपके सरकारी मंडी को समाप्त करना चाहते हैं। जब आपकी सरकारी मंडी समाप्त होगी तो आप मजबूर हो जाएंगे। जैसे जियो आया था, पहले फ्री में सिम बांटा, उसके बाद देखिए आप किस तरह से बढ़ाता गया। साथियों, दूसरी व्यवस्था ला रहे हैं प्राइवेट मंडी। आप अंदाजा लगाओ, कोई भी सामान अगर प्राइवेट आया है, चाहे आप अस्पताल ले लो तो सरकारी अस्पताल चौपट हो गया। आप शिक्षा व्यवस्था में ले लो, प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूल की अहमियत खत्म हो गई। आप नेटवर्क में ले लो, जियो आया, बीएसएनएल को ले डूबा। तो जब प्राइवेट चीजें आने पर सरकारी चीजें समाप्त हो रही हैं तो आप अंदाजा लगाओ जब प्राइवेट मंडी आएगी तो क्या किसान खुशहाल होगा। ये सवाल है आपसे। साथियों, तीसरी चीज एमएसपी। हमारे जिला अध्यक्ष हृदय राम वर्मा जी ने आपको बताया। एमएसपी पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के मोदी जी लाल किला से भाषण दे रहे थे कि ये जो कानून लागू हो रहे हैं गरीबों के लिए लागू हो रहे हैं। एक सवाल है साथियों, हमारा गरीब किसान यूनियन चाहती है कि हमारा गरीब किसान अगर 1 किलो गेहूं लेकर के मार्केट में जाए तो उसको 20 रुपया 40 पैसा 1 किलो का दाम मिले गेहूं का, तब तो माना जाए कि गरीबों के लिए कानून है। साथियों, एमएसपी का मतलब यही है, भारत सरकार एमएसपी आपकी समाप्त करना चाहती है और जब ये व्यवस्था लागू हो जाएगा तो एमएसपी अपने आप समाप्त हो जाएगा। साथियों, अगर भारतीय किसान यूनियन मांग करती है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बने तो एक सवाल आपसे है, जो भी उद्योगपति जो भी सामान पैदा करते हैं, चाहे एक माचिस की डिबिया हो या कोई भी सामान हो या कोई भी सामान, जो भी सरकार दाम तय करती है, चाहे डीजल हो या कोई भी सामान हो, 1 रुपया कम अगर आपके पास है तो क्या आपको डीजल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 1 रुपया कम अगर आपके पास है तो क्या आपको टिकट मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी जब 1 रुपया कम आपके पास है तो आपको सामान नहीं मिलता। जब वही सरकार किसानों के फसलों का दाम तय करती है तो सवाल ये उठता है कि जब वही सरकार किसानों के फसलों का दाम तय करती है तो किसानों को कम क्यों मिले? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। इसलिए भारतीय किसान यूनियन के हमारे राकेश टिकैत जी बॉर्डर पर 12 महीने से लगभग बैठे हुए हैं। अपने घर पर वो नहीं गए। ठंडी के महीने में जब हम लोग रजाई के नीचे सोते थे तब उनके ऊपर पानी की बौछारें चलाई जाती थी। आप अंदाजा लगाओ किस तरह से वो बॉर्डर पर बैठे थे। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। ये लड़ाई सिर्फ किसान यूनियन की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। अगर बीमार आप हैं, दवा आपके पड़ोसी को खिलाया जाएगा तो आप ठीक नहीं होंगे। अगर बीमार आप हैं तो दवा आपको ही खाना पड़ेगा, तभी आप ठीक होंगे। साथियों, लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं है, मैं अपना सारा समय अपने मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि जी के चरणों में देना चाहता हूँ। बाद में और तमाम पंचायतों में
हम आपको समय देंगे, लेकिन आज हमारे बीच में फैजाबाद से चल करके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में माननीय घनश्याम वर्मा जी आए हुए हैं। मैं अपना सारा समय एक संकल्प के साथ उनके चरणों में देना चाहता हूं कि थक गए हैं फौज के जवान तो हम हाजिर हैं, तुमसे उठती नहीं तलवार तो हम हाजिर हैं, तुम्हें सिखा देंगे हम हुकूमत करने का तरीका, तुमसे चलती नहीं सरकार तो हम हाजिर हैं। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।